असल खाने में जाकर हल्की हो लो, ज्यादा भटर भटर मत कर, जाकर मेरे लिए 10-12 फुलके लगा दे और हरी मिर्च की तीखी चटनी पीस कर लिया। फुलके खाने की फरमाइश सुनकर राशि चिड़चिड़ करते हुए कामचोरी के मिजाज में बोलती है, दादी माँ मैं तो थककर चूर हो गई हूँ। जेठानी जी आप रहने दीजिए, दादी माँ के लिए फुलके चटनी मैं बना दूंगी, आप मुझे केवल किचन दिखा दीजिए। भाभी ये रही रसोई आटे का डब्बा दराज के अंदर रखा है, बोरी में हरी मिर्च पड़ी है, बाकी लहसुन फ्रिज में रखा होगा, अब हम चलते हैं। मधु जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती है कि सारे खानों में काफी सारा चिकन रखा था। अरे वाह, मेरे ससुराल में तो कितना सारा चिकन भरा पड़ा है और मायके में तो मुझे चिकन के पकौड़े खाने के लिए तरसना पड़ता था। अगले दिन रसोई में बहू चिकन रसा, चिकन कबाब, चिकन पराठा बनाकर परोसती है, जिसे देखकर देवर प्रभात बोलता है, बहू सबसे स्वादिष्ट तो ये रसेदार चिकन बना है, एकदम तीखा और दमदार। ऐसे समय बीतता है और अब बारिश का मौसम चालू हो जाता है। देवरानी जी ये लो रिफाइंड और बेसन, आज सबके लिए चिकन के पकौड़े और मिर्च की चटनी पीस लेना। राशि दीदी 4 से 5 किलो मिर्ची की चटनी एक बार में थोड़ी ना कोई खाएगा, मेरे हिसाब से 1 से 2 किलो चटनी काफी रहेगी। बेचारी बहू अकेले ही बरसात में पकौड़ी चटनी बनाने में भिड़ जाती है। भाभी अभी तक बेसन चाल रही हो, अभी तक आपने बेसन का बैटर भी नहीं घोला, चटनी भी नहीं पीसी, तुम बस ये लहसुन छील दोगी, मिर्ची की चटनी में डालना है। नो वे भाभी, मैंने बड़ी मुश्किल से नेल्स बढ़ाए, मेरे नेल्स टूट जाएंगे। बारिश में इतने चिकन पकौड़े चटनी बनाने में बेचारी बहू को काफी ज्यादा समय लग जाता है। भाभी मुझको ये लेग पीस वाला पकौड़ा डालने, ये क्रिस्पी लग रहा है, मेरी प्लेट में डाल फटाफट से ये पकौड़ा। भैंस की आँख, क्या भसड़बाज लोग हैं, सबको चिकन में भी छांट कर पकौड़े चाहिए। बहू तूने इतनी करारे चिकन के पकौड़े बनाए थे कि मैंने दबा कर लपेट लिया। पकौड़े खत्म, इतना बारिश में पकौड़े बनाने में मेरी रेल बन गई और इन्होंने एक पीस भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही समय बीतता है। ऐसे ही एक सुबह बारिश होती देखकर चारू पूजा कहती है, नाश्ते में हल्का हल्का खाना चाहिए ताकि हजम हो सके। इससे पहले कि बारिश छूट जाए जाकर फटाफट से पकौड़े छान के ले। गुस्से में लाल पीली होकर मधु रसोई में आती है और पतीला पटक डालती है। देवरानी जी इतनी धड़ाम से क्या गिरने की आवाज थी। बहू जैसे ही मिर्ची को छोटा छोटा काटने लगती है तभी एक बीज उछल के आंख में लग जाता है। तभी किचन में माहिर आकर पूछता है, मधु अभी तक तुमने चटनी पीसना चालू भी नहीं किया, सब वेट कर रहे हैं, ये लो आंखों पर थोड़ा बर्फ लगा लो, बेटर फील करोगी। मिर्च लगने के चलते बहू बार बार सिलबट्टे पर चटनी पीसने के दौरान आंखें मसलती है, जिससे आंखों में लट्ठा आने लगता है। बहू एक साथ में पकौड़े चटनी दोनों बनाकर सबको परोस कर खिलाती है। तभी पूजा के मुंह में लहसुन की कली आ जाती है। पूजा मेरा हाथ है कोई मिक्सर मशीन नहीं है जो हर बार चटनी बारीक पीसे। अब मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है। इस सिलबट्टे में मिर्ची की चटनी पीस के मेरे हाथ कितने खुरदरे से हो गए। पकौड़े में आधा किलो कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती है। ये लगा तीखी मिर्च का तड़का। कुछ ही देर में मधु चटनी पकौड़े ला कर रख देती है। तब सब लोग चटनी में चिकन पकौड़े लगाकर जैसे खाते हैं तो सबके कान से धुआं निकलने लग जाता है। अब भाभी आज की मिर्च वाली चटनी का बिल्कुल मोमोज की चटनी जितना तीखा बना है, मजा आ गया। फिर मौसम खराब हो जाता और मूसलाधार बारिश चालू हो जाती। भैया फटाफट से 10 किलो चिकन कर दो, ऐसी तीखी मिर्ची दे दो जिसे किसी भी चटनी पकौड़े में डालने पर तीखा हो जाएगा। चिकन और मसाले लेकर बहू बारिश में भीगी थरथराते हुए घर आती है। बहू हेलमेट लगा के पकौड़े बनाती है और परोसने से पहले चटनी पकौड़े में मिर्च भर देती है। लेकिन सुबह के 4-5 बजे धीरे धीरे चिकन मिर्च से सबको कब्ज, लूज मोशन की शिकायत रहने लगती है। ना मानने का पछतावा है, अब से पकौड़े बनाना बिल्कुल बंद। चिकन के अलावा आलू, प्याज, गोभी के पकौड़े भी तो खाए जा सकते हैं। अब बहू बारिश में धनिया की चटनी पीस कर सबको खिलाती है। वहीं उसे मिर्ची की चटनी, चिकन पकौड़े से छुटकारा मिल जाता है।